हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट 11th का पोर्शन शुरू करने वाले हैं बच्चों। ये पहला लेक्चर होगा। पहले हम जीओसी का पोर्शन डालेंगे, ठीक है। और ये नीट और जेई के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों जितना कि 11th क्लास के लिए है, और 12th में इसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर होगा बच्चों मार्कोनिकॉव या मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉव या मार्कोनिकॉफ एक ही रूल है बच्चों। ये अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है जो कि अलग अलग, एक ग्रीन में है, एक जर्मन भाषा में है बच्चों, और एक जो है ये इंग्लिश का है। दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों ये रूल अप्लाई किस पर होता है। तो ध्यान दें बच्चों, ये पहली बात तो मैं आपको इंश्योर कर दूं, ये जो है ओनली एंड ओनली एल्कीन पर लागू होता है बच्चों, एल्कीन पर। और सभी बच्चों को पता है एल्कीन CnH2n होता है इसका जनरल फार्मूला, और इसमें कार्बन कार्बन कहीं पर डबल बॉन्ड जरूर होता है बच्चों। और ये एल्कीन, सवाल ये है बच्चों, एल्कीन भी दो तरीके की हो जाती हैं। पहला होता है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन, जिसे हम सममित एल्कीन भी कहते हैं बच्चों। अब ये क्या है? और दूसरा होता है बच्चों अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो पहले तो हम इसको जानेंगे बच्चों, और फिर देखेंगे कि मार्कोनिकॉव रूल किस पर एप्लीकेबल होता है और कैसे। इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों किस तरह से होता है। तो जरा चेक करिएगा। ये है बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। और अगर इन दोनों से सेम ग्रुप लगे हों बच्चों, जैसे एच और एच, तो ये सिमेट्रिकल है। या डबल बॉन्ड से बच्चों ये आप ले लीजिए, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी, और इस कार्बन पर भी वही ग्रुप लगे हैं CH3 और CH3, तो ये एक सिमेट्री में है बच्चों। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर ऐसा नहीं बच्चों, मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक जगह पर हाइड्रोजन और एक जगह पर CH3 लगा है, और एक जगह पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन बच्चों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, सिमिलर नहीं है। तो इस प्रकार से इसे कहेंगे बच्चों अनसिमेट्रिकल। और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन बच्चों, इस पर जो एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन जो होती है बच्चों, वो एक रूल पर आधारित होती है, जिसे कहते हैं बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल है बच्चों। ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अब उसको हम देखेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है बच्चों कि एडिशन रिएक्शन जो है होती क्या है। तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, जो मार्कोनिकॉफ रूल है, अब ये किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, एडिशन रिएक्शन उसी में होती है जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं बच्चों, अनसेचुरेटेड होते हैं। अनसेचुरेटेड का मतलब कि या तो डबली बॉन्डेड होगा किसी एलिमेंट के मध्य बच्चों, या तो ट्रिपली बॉन्डेड होगा, तो ये अनसेचुरेटेड होते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि जो एडिशन रिएक्शन बच्चों होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ग्रुप है बच्चों, अब यहाँ पर अगर आप देखिए डबली बॉन्डेड है तो sp2 भी है बच्चों, sp2 भी है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है बच्चों। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। अब सोचो बच्चों, मान लेते हैं AB कोई रिएजेंट है, इससे रिएक्शन करा गया, तो इसका लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों टूट करके इसके वैलेंसी को फ्री करता है, और इसका बॉन्ड टूटा तो एक जगह पर ये जुड़ता है और एक जगह पर ये जुड़ जाता है। तो सभी बच्चे देख रहे हैं जहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था बच्चों, अब वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो चुका है। इसका मतलब sp2 और sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज हो गए बच्चों। तो ट्राइगोनल शेप जो है बच्चों, ये सभी बच्चों को पता है, ये टेट्राहेड्रल होते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होते हैं, ठीक है। तो बस इसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। एडिशन रिएक्शन उसी में पाया जाता है जिसमें पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड चूंकि सभी बच्चे पढ़े, लूजली बॉन्डेड बॉन्ड होता है, या आसानी से किसी रिएक्शन बच्चों टूटता है और टूट करके अपनी बैलेंसी को फ्री कर देता है, और उस बैलेंसी से कोई ग्रुप या एटम जुड़ जाता है। बस यहाँ पर बच्चों देखो, एडिशन रिएक्शन में अनसेचुरेटिविटी जो है सेचुरेशन की तरफ अग्रसर हो रही है, देख रहे हो ना। तो ये प्रोसीड करती है बच्चों सेचुरेशन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जब टूटते हैं तो वहाँ नए नए बॉन्ड बनते हैं बच्चों, तो बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में फिर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदलेगा। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन। सवाल यहाँ पर यह है बच्चों, जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो तो हमें अनसिमेट्रिकल में लगता है, और ये किस प्रकार के रीएजेंट में अप्लाई होता है। सवाल ये है बच्चों, रीएजेंट दो तरह के होते हैं, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। जैसे Cl2 में ClCl नॉन पोलर है बच्चों, लेकिन HCl में उसमें पोलरिटी पाई जाएगी। तो ये HX टाइप का रिएजेंट एक कहलाता है बच्चों, उसका एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो अभी बच्चे लोग देखें कि जो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है, सवाल ये है बच्चों एडिशन रिएक्शन तीन तरह के हो जाते हैं।
कैसे, जरा देखिए। जब यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं इसके बॉन्ड को तोड़ने वाला, इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए कि जो डबली पाई बॉन्ड है बच्चों, उसको जो अटैकिंग रेजेंट पहले तोड़ा और जुड़ गया, उसी के नाम पर रिएक्शन हो जाती है बच्चों। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड है बच्चों, और इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके जुड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आया बच्चों सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जिस इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों अधिक होती है वहीं जाकर के जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जुड़ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये बन जाता है बच्चों कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन चूँकि अटैकिंग रिएजेंट बच्चों, यहाँ पर ये अटैकिंग रिएजेंट जो है, अटैकिंग रिएजेंट है और इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए बच्चों इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें पाया जाएगा। अब एक चीज़ को मैं और आपको आंसर कर दूंगा कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक होगा बच्चों, किसमें न्यूक्लियोफिलिक होगा। मान लीजिए कि अगर अटैकिंग रेजेंट बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, सोचो, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। तो जैसे जरा देखिए, मान लीजिए कि दूसरा है बच्चों यहाँ पर डबली बॉन्डेड है। अब सभी बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इस पर जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये यहीं पर आकर के बच्चों जुड़ेगा। ठीक, तो जब यहाँ पर आकर के जुड़ा तो बताओ क्या बना, सी, यहाँ पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। तो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या है बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट आपका है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसे हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो पाई बॉन्ड को क्लीवेज करता है। तो हालांकि दोनों का रिएक्शन होता है बच्चों, दोनों एडिशन होते हैं, लेकिन बारी बारी से जो पहले अटैक करके जुड़ता है उसी के नाम पर बच्चों अब रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें कि दूसरा है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों, तो जिसमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, बहुत बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब अट्रैक्शन। अब आप खुद सोचो, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होता है, मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन है, सभी बच्चे जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करने वाला कौन होगा बच्चों, कोई पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होता है बच्चों वही इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, मान लो बच्चों ये है आपका न्यूक्लियस, और ऐसी स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों वही तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। सभी बच्चे समझ गए। चलिए, अब तीसरा होता है बच्चों फ्री रेडिकल। तो जब फ्री रेडिकल के बारे में तो आपने पढ़ा है कि फ्री रेडिकल बच्चों न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं और इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर ये इस प्रकार से हुआ, और यहाँ पर ये कोई भी फ्री रेडिकल है बच्चों, मान लेते हैं एक्स कोई फ्री रेडिकल है, तो ध्यान दें बच्चों यहाँ पर जो जैसा होता है वैसे बॉन्ड, अगर ये आयन है तो बच्चों इसको आयन तोड़ेगा, अगर ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया तो एक जगह पर आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से बनेगा, इसे कहेंगे फ्री रेडिकल बच्चों। फ्री रेडिकल में ही तोड़ता है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का अटैकिंग रेजेंट है बच्चों, ये आपका अटैकिंग रेजेंट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीसरे तरह की जो रिएक्शन हो जाएगी बच्चों एडिशन रिएक्शन में, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गई। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा आ गया बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन तो बच्चों तीन तरह की होती हैं। सवाल ये है कि एल्कीन में जो किस तरह से एडिशन रिएक्शन पाई जाएगी बच्चों, तो एक चीज़ को मैं और आपको इंश्योर कर दे रहा हूँ। तो जरा देखिए, इसके बाद हम बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल पर आएंगे, जो कि आप बहुत इजीली से समझ जाएंगे। अगर इतनी चीज़ें कि आप जान गए बच्चों तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर जो रीएजेंट लेते हैं, रीएजेंट बच्चों वो आपके होते हैं HX टाइप का रीएजेंट है। अब कहेंगे HX टाइप का रीएजेंट, H बच्चों पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो जब ये टूटता है तो यहाँ पर बच्चों H प्लस और X माइनस देगा। जैसे HCl है, तो अगर हम HCl को लिखते हैं बच्चों, जब ये टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस दिया। HBr ले लो बच्चों, तो ये H प्लस और Br माइनस दिया। अब H2O ले लो बच्चों, तो H प्लस और OH माइनस दिया। HI ले लो बच्चों, तो ये H प्लस और I माइनस दिया। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये HX टाइप की रिएजेंट में बच्चों हर समय H तो है ही है। अब सभी बच्चे जानते हैं यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जिसमें होती है वही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होंगे। इसमें बच्चों ये मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ही होगा। HX टाइप का रिएजेंट का एडिशन रिएक्शन बच्चों हर समय मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। अब और भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे कोई बच्चा लिखा HNO3 में H प्लस है और नाइट्रेट माइनस है, ये भी HX टाइप का रिएजेंट है बच्चों। H2SO4 ले लीजिए,
तो H प्लस और HSO4 माइनस हुआ, ये भी। तो सारे के सारे HX टाइप का जो रिएजेंट होते हैं बच्चों, उनका एडिशन रिएक्शन जो होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो दोनों हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा। तो जरा एक चीज़ नोट में लिखना बच्चों, ध्यान रहे, जब बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट हर समय इलेक्ट्रोफाइल होता है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं बच्चों। अगर यही कार्बन के मध्य कोई और के बीच में बॉन्ड बना, जैसे ऑक्सीजन है बच्चों, कार्बन नाइट्रोजन के है, तो इसमें बच्चों अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अर्थात यदि बच्चों कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड है तो हर समय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा बच्चों। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ही लागू होता है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों, ये आखिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है और मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार उससे कैसे एडिशन रिएक्शन होता है, फिर बाद में इसको हम मैकेनिज्म पर आएंगे बच्चों। तो चलिए हम चेक करते हैं बच्चों। चलिए, तो अनसिमेट्रिकल में ही लागू होगा पहली बात तो मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन में आप स्वतंत्र नहीं हैं कि H प्लस एक्स माइनस कहीं भी जोड़ दीजिए, ये मार्कोनिकॉफ बताता है बच्चों H प्लस कहाँ जुड़ेगा और X माइनस कहाँ जुड़ेगा। अर्थात जो HX टाइप का रिएजेंट होता है बच्चों वो किस प्रकार से होगा। तो चला देखिए, तो यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात है, एक हम रिएक्शन ले रहे हैं बच्चों, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बच्चों इन इन unsymmetrical addition reaction, electrophilic addition reaction a negative part of HX type reagent attached at which carbon atom contain minimum number of हाइड्रोजन। तो ये कहता है बच्चों जिसमें मिनिमम नंबर में हाइड्रोजन होती है उसी में बच्चों ये लागू होता है, ठीक है। उसी पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बच्चों HX टाइप के रिएजेंट की, उसमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जो विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों। अगर मान लीजिए इसमें आपने HX टाइप की रिएजेंट से रिएक्शन कराया बच्चों, HX टाइप का, यहाँ पर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है बच्चों, उससे देख घबराना नहीं है, ये केवल एज ए सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो ये है बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो जरा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन बच्चों, इस कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन जुड़ी है और इस पर कितने जुड़े हैं, 2। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल से जहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों कम होता है। ये इस पर जुड़ा और ये इस पर जुड़ा, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, CH3 और CH और X और CH3, ये बना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ भी कोई बच्चा जोड़ सकता था, लेकिन ये बच्चों मेजर प्रोडक्ट होगा, ये सबसे अधिक होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर भी जुड़ता है बच्चों, लेकिन ये बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होता है, CH2 और CH2Cl X, ये बच्चों माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार यही बनता है बच्चों, ये भी बनता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है बच्चों बहुत ही कम होती है। अब सवाल ये उठता है ये कैसे हुआ बच्चों, ये कैसे हुआ, तो जरा चेक करिएगा। अब इसमें हम दोनों प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं बच्चों, और आप हाँ एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, जो हर समय इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, तो सभी बच्चों को पता है टर्सरी जो कार्बोनियम आयन होता है बच्चों, कार्बोनियम आयन जो होता है टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, ठीक है। तो ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये बच्चों आपके स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की है। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड बनता है बच्चों, फॉर्म्ड बाई मैक्सिमम स्टेबल कार्बोनियम आयन और इज मेजर प्रोडक्ट बच्चों, वही जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। तो सवाल यहाँ पर है जो जितनी ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन से बना बच्चों वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं बच्चों और इसके मैकेनिज्म पर भी आते हैं। तो चलिए ले लीजिए, तो चलो बच्चों इसके हम मैकेनिज्म पर आते हैं और ये कैसे हुआ और किस प्रकार से हम माइनर और मेजर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले बच्चों होता क्या है, जो हम इसी में पहले जो HX है बच्चों, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, फ्लोरीन न लेना बच्चों, क्योंकि उसके बीच का बॉन्ड इतना छोटा होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो HX पहले टूटेगा बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस प्रकार से, तो इसमें होता है बच्चों हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस से ये H+ और X- बन गया, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ये अटैकिंग रिएजेंट होगा। चूंकि डबली बॉन्डेड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बच्चों, अटैकिंग रीएजेंट होगा बच्चों। अब ये अटैकिंग रिएजेंट पाई बॉन्ड पर बच्चों अटैक करता है। अब जरा देखो, तो वो केमिकल हम ले लेते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 है बच्चों, ये आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन है बच्चों। अब इसके ऊपर जो है H अर्थात इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक कर देगा। अब इस बॉन्ड को दो वे से तोड़ सकता है बच्चों। होता क्या है, सोचो जरा, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर गया बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जरा चेक करो क्या बनने वाला है बच्चों, तो CH3 और CH माइनस और CH, और ये यहाँ पर आकर के जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका बनेगा क्या बच्चों, CH2 और यहाँ पर CH2 प्लस। ये हमने क्या किया बच्चों, जब ये इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन बच्चों, इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बच्चों वहीं पर जुड़ा, और सभी बच्चे देख रहे हैं कि जो प्लस चार्ज है बच्चों ये प्राइमरी कार्बन पर ही आया हुआ है, अतः ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना बच्चों, प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना है, कार्बोनियम आयन। और मान लो बच्चों ये दूसरे वे से तोड़ता, सोचो अगर दूसरा वे क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर जाता तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ जुड़ता, तो बताओ बच्चों क्या बनता, CH3 CH प्लस और CH3। अब ये सेकेंडरी है बच्चों। अब सभी बच्चों को पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होता है बच्चों प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इस पर पिक्चर में आएगा बच्चों X-। अब X- जो होगा वो वहीं पर, ये न्यूक्लियोफाइल है, वहीं पर अटैक करेगा बच्चों जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अधिक होती है। तो हमारा प्रोडक्ट बना बच्चों CH2 और यहाँ पर बच्चों आपका CH2 और X बना। अब चूंकि ये कम स्टेबल है बच्चों, लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल होने के कारण ये कैसा प्रोडक्ट होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और अगर इस पर बच्चों X- अटैक किया तो यहीं पर आकर के जुड़ेगा तो बनेगा CH3CH और यहाँ पर बच्चों X और CH3। चूँकि ये सेकेंडरी से बना है, ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, ये मोर स्टेबल है। और सभी बच्चों को अभी हमने बताया कि जितने ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन से कोई प्रोडक्ट बनता है बच्चों वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है बच्चों, और यही मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार भी होता है बच्चों, मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार भी तो यही बनता था बच्चों, मुख्य मेजर प्रोडक्ट यही बन रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, मार्कोनी-कॉफ ने, हमने इसके मैकेनिज्म से बच्चों एक्सप्लेन कर दिया कि सेकेंडरी वाला कार्बोनियम आयन से बना प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल है, और यही मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों। तो मार्कोनी-कॉफ का रूल यहाँ पर बच्चों सही साबित हो जाता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों सेकेंडरी से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल देखा गया, ज़्यादा आता है बच्चों, ये कम होता है, तो मतलब मार्कोनी-कॉफ ने उसको सही कहा था। लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, यहाँ पर अगर आपको देखें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले बच्चों। चलो अब अगर हम ऐसा लिखें बच्चों कि जो कि अनसिमेट्रिकल भी हो और प्रोडक्ट बच्चों वहाँ पर कैसे बदल जाता है, ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलो बच्चों नोट में देखते हैं। अब हम आपसे कहें यदि हमारे पास बच्चों CH3 है, CH2 है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है बच्चों, और इसके बाद CH है बच्चों, CH है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपका CH3 है। अगर हमने HBr से इसमें रिएक्शन कराया बच्चों, तो सवाल ये है कि अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, वो कौन कौन से होंगे,
जरा चेक करो, ये भी सिमेट्रिकल है। सवाल ये उठता है कि वो बच्चा यहाँ सिमेट्रिकल है तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो दो प्रोडक्ट इसमें बनने वाले हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बच्चों अलग अलग होंगे। कौन इसमें मेजर होगा जरा देखो, हालांकि ये सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल तो ये भी है। अब यहाँ पर बच्चों ये ठीक है। अब सवाल उठता है कि दो वे से टूटेगा बच्चों। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जो H प्लस आएगा बच्चों वो कहाँ जुड़ने वाला है, H प्लस यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। तब हमारा प्रोडक्ट कार्बोनिक मान क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड, इसके बाद CH और यहाँ पर है बच्चों CH3। अब यहाँ पर आ गया, ये देखो बच्चों, अब ये हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया CH2 हो गया, तो ये कार्बोनियम आयन बना। ये भी बच्चों सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ऑलरेडी दो कार्बन से लिंक है। अब मान लो बच्चों ऐसा हो कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा, तो बताओ क्या बनेगा बच्चों, बोलो। अब आपका आ गया कि CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों CH, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया बच्चों CH2 और यहाँ पर आ गया CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर भी है बच्चों आपका क्या, ये भी सेकेंडरी है, तो सवाल ये उठता है अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बच्चों, अब आपका Br माइनस आएगा Br माइनस। अब इस पर बच्चे लोग इसका प्रोडक्ट गलत करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जे की परीक्षाओं में तो ऐसे ही पूछते हैं बच्चों। तो बनेगा क्या बताओ, CH3 CH2 CH2 और CHBr और यहाँ पर CH3 बना बच्चों, 2 ब्रोमो पेंटेन बना। और अगर यहाँ पर ये अटैक करता है बच्चों, यहाँ पर अगर Br माइनस अटैक किया तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो CH3 और CH2 और यहाँ पर CHBr और CH2 और CH3 होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों ये प्रोडक्ट जो है ये, अब सवाल उठता है कि हमारे पास ये भी आया अलग है बच्चों, 3 ब्रोमो पेंटेन है, ये 2 ब्रोम। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों। अब हमको एक बात बताओ, जिस कार्बन पर बच्चों यहाँ पर, जिस कार्बन पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है बच्चों उसमें 2, यही पर पास चार्ज है बच्चों, ठीक है, तो इस पर 2 चार्ज लगे हैं। तो अगर सोचिए अगर यहाँ पर आए बच्चों तो ये एल्किल ग्रुप जो है देखो C3H7 है और ये मेथिल है, तो क्या करेगा बच्चों, ये प्लस I इफेक्टिंग ग्रुप दिखाता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से धकेलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों खत्म हो जाएगा, कम हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, घटने लगती है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्लस I इफेक्ट के कारण बच्चों चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा बच्चों तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर तो देखो दोनों एक ही तरह से हैं, दोनों वाइनिश कर देते हैं, देख रहे हो ना, तो यहाँ पर तो दोनों इफेक्ट एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये इफेक्ट बच्चों पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है और ये इफेक्ट जो होते हैं इसके उतने चार्ज को घटा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका बना बच्चों, तो नेगेटिव पार्ट उसकी तरफ जुड़ता है बच्चों जिधर एल्किल ग्रुप बड़ा होता है। तो एल्किल ग्रुप बड़ा किधर है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एल्किल ग्रुप बच्चों बड़ा इधर है, और एल्किल ग्रुप यहाँ पर आपका बच्चे लोग देख रहे हैं, ये आपका C3H7 है बच्चों, और इधर आपका लगा हुआ है CH3। तो जो जिधर इस कार्बन की तरफ जुड़ेगा बच्चों, अगर इस कार्बन पर जुड़ा तो आपका ये इस कार्बन पर जुड़ा बच्चों तो ये बनेगा आपका, ठीक है। तो ये ज़्यादा संभावना इसकी लगती है, चूँकि पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, तो इधर आपका अगर देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक रूल निकला बच्चों जिसमें एल्किल ग्रुप बच्चों, एल्किल ग्रुप जिधर बड़ा होता है नेगेटिव पार्ट उसकी तरफ ही लगता है। तो यहाँ पर बच्चों विच हैव लार्ज आर जो X माइनस अटैच्ड एट दिस साइड बच्चों, एट दिस साइड, ध्यान दें बच्चों। तो यहाँ पर जोड़िए, इसकी तरफ जोड़ना है बच्चों, तो ये जो है यहीं पर अब आपका नेगेटिव पार्ट होगा बच्चों, नेगेटिव पार्ट इधर जुड़ेगा तो इसकी तरफ जुड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसकी तरफ नहीं जुड़ रहा है, तो सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट किधर जुड़ा है बच्चों, इधर जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पार्ट इधर जुड़ेगा, इस तरफ नहीं जुड़ा है बच्चों, इधर जुड़ा हुआ है। तो ये नेगेटिव पार्ट अगर देखिए बच्चों तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है,
इधर की तरफ जुड़ेगा बच्चों, अर्थात यहाँ पर जो जुड़ेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, ये बनेगा, और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रहे बच्चों। जबकि दोनों सिमेट्रिकल हैं बच्चों, और मार्कोनी ऑफ रूल इसमें लगता नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में जब दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर होते हैं बच्चों तो मार्कोनी ऑफ लागू नहीं होता। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, ये रिएक्शन बच्चों इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट पर आधारित है, ध्यान रहे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट पर, ठीक है। अभी क्या होता है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे बच्चों। तो ये आपका रहा बच्चों जो है मार्कोनी-कॉफ रूल, जो कि अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम में एल्कीन में लागू होता है, चाहे जिसको आप कर लीजिए बच्चों। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, जरा देखिए। तो इतना जान लीजिए बच्चों, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल में एल्कीन में बच्चों दोनों तरफ बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि सिमेट्रिकल एक तरफ बड़ा ग्रुप लगा होता है, एक तरफ छोटा एल्किल ग्रुप लगा होता है, तो माइनस चार्ज उधर ही जोड़ना बच्चों, माइनस उधर जोड़ना जिधर बड़ा ग्रुप हो, जिसकी तरफ बड़ा हो उधर जोड़ना, बस दैट इज। अब इसका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आपको आगे आने आए, बहुत रिएक्शन आएंगे बच्चों, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जैसे अगर हम आपसे कहें बच्चों, हमारे पास CH3 और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें अगर HBr से रिएक्शन कराओ बच्चों तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा, तो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा CH और Br, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों CH3। अगर हम आपसे कहें कि CH3 CH और डबल बॉन्ड CH आप H2O से रिएक्शन कराओ बच्चों तो H प्लस और OH माइनस होता है, तो नेगेटिव पार्ट यहीं भी जुड़ेगा बच्चों, तो बनेगा आपका CH3 और CH और OH, और इसके बाद CH3 बना, ठीक है। ये मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार हो रहा है बच्चों। जैसे मान लेते हैं यही हम लेते हैं CH और डबल बॉन्ड बच्चों, और यहाँ पर CH2 लेते हैं, ठीक है। अगर हमने HNO3 से रिएक्शन कराया बच्चों तो ये टूटेगा H प्लस और नाइट्रेट माइनस में, यस और नो। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा बच्चों, यहाँ पर, तो जुड़ेगा, बने क्या CH3 और CH, यहाँ पर NO2 लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH3। तो ये सब के सब रिएक्शन बच्चों मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार ही हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट। अगर आए बच्चों तब मैकेनिज्म लिखा करिए, नहीं तो उसको जानते रहिएगा, ठीक है। अब कहीं पर अगर इस तरह से होता है तो आगे हम आपको बच्चों बताते चले जाएंगे। तो आपने देखा कि अगर अनसिमेट्रिकल है बच्चों, दोनों तरफ बराबर लगे रहते हैं, तब वहाँ पर मार्कोनी-कॉफ रूल लागू नहीं होता, तो वहाँ पर बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट लागू होता है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट यही कहता है कि जिधर बच्चों बड़ा डबली बॉन्डेड से जिधर ग्रुप बड़ा होगा एल्किल ग्रुप, उधर एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगेगा बच्चों, बस इतना समझिएगा। तो बस बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो बच्चों इसको लाइक करिएगा, और जो भी अगर आप कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर अच्छा लगे बच्चों, यस और नो, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।